40-50 साल गोलियां ले लेते हैं। हाँ जी। तो हमारा हार्ट वीक हो चुका होता है। हम मेंटली प्रिपेयर्ड है कि अब हम तो बूढ़े हो गए, हमारा हार्ट तो जाना ही था। तो जितने आपके जो ऑयल है यहाँ के, चाहे वो सोयाबीन हो, चाहे वो सनफ्लावर हो या ग्राउंड नट है, दे आर प्रोड्यूसिंग द फ्री रेडिकल्स। जो हमारा खान पान है भारत का, वो 90% जो है वो कल्चरल है। अब उनका पीएच अगर बदल जाए तो सब डेड हो जाएंगे। तो हमारी मृत्यु बिल्कुल एक सेकंड भी नहीं लगेगा होने के लिए। फ्री रेडिकल को मैं समझाऊं कि अगर एक कांच का टुकड़ा है और एक लोहे का टुकड़ा, कांच के टुकड़े को जंग नहीं लगेगा, लोहे का टुकड़ा रख दीजिएगा, उसमें जंग लगेगा। दैट इज अ फ्री रेडिकल। ओके। यानी कुछ भी चीज बाहर से आ रही है उसको जंग लगना चालू हो जाएगा और वो अपने खराब हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे ज्यादा फ्री रेडिकल रिजल्टिंग इनटू एंडोथेलियम डिस्फंक्शन। नाम एक आदमी को बड़ा अजीब सा लग रहा होगा क्योंकि बात नहीं कर पाते हैं लोग, डॉक्टर लोग। आपको तो जैसे हमेशा में आरसीए बोलता, रूट कॉज एनालिसिस में आपको जाना पड़ेगा। हाँ। तो रूट कॉज एनालिसिस क्या बोलती है? हमारी जितनी भी 98,000 किलोमीटर आर्टरीज है ना, एक से एक जोड़ दिया जाए ना तो पूरा वर्ल्ड का चक्कर हो जाता है वो। बिल्कुल ठीक है। अब उसकी जो आंतरिक सबसे जो अंदर की लेयर है ना, उसको हम एंडोथेलियम बोलते हैं। एंडोथेलियम डिसफंक्शन, ये इज द बेसिक कॉज ऑफ हार्ट अटैक या ब्लॉकेजेस कहते हैं। तो एंडोथेलियम का जो वर्क है वो है नाइट्रिक ऑक्साइड का बनाना। नाइट्रिक ऑक्साइड बनने के कारण हमारी जितनी भी आर्टरीज है वो लचीली रहती है। यानी जैसे ब्लड फ्लो सही से ब्लड होता रहता है। अगर हम नया पाइप का बंडल लाते हैं तो बहुत लचीला होता है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन कुछ दिन के बाद में क्या होता है, वो हार्ड हो जाता है। कुछ दिन के बाद में हार्ड इसलिए हो जाता है कि अंदर से जो है प्लास्टिक आपकी खराब होने लगती है। तो इसके अंदर एंडोथेलियम डिसफंक्शन होता क्यों, ये बहुत बड़ी बात है जी। तो जितने भी भारत में सीड ऑयल है, यानी सनफ्लावर ऑयल हो गया, जितने भी सीड ऑयल, हाँ हाँ हाँ, है ना, इसके अंदर जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बहुत ज्यादा है। अब पॉली अनसैचुरेटेड फैटी ज़्यादा होने के कारण द मोमेंट दे इंटर्स इनटू द ह्यूमन बॉडी, उनका ऑक्सीडेशन होता है, जैसे जंग लगता है। ये ऑक्सीडेशन यानी हमारी इंटरनल एंडोथेलियम में उसको ऑक्सीडाइज करके उसको फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होने के कारण उसको डिस्ट्रॉय कर देते इनर को, जिसका काम था नाइट्रिक ऑक्साइड बनाना। ठीक है। एंडोथेलियम डिसफंक्शन हो गया आपका, तो अंदर अगर इंजुरी हुई तो बॉडी की सेल्फ हीलिंग प्रोसेस से आप देखिएगा वो खुद हील करना तो कोलेस्ट्रॉल जो पूरे बॉडी से दौड़ के चला आता है उसको रिपेयर करने के लिए, हल्की सी बाहर से एक अंदर की परत बन जाएगी जो चिपचिपा पदार्थ है। एट द सेम टाइम तो जितने आपके जो ऑयल है यहाँ के, चाहे वो सोयाबीन हो, चाहे वो सनफ्लावर हो या ग्राउंड नट है, दे आर प्रोड्यूसिंग द फ्री रेडिकल्स। ऑक्सीडेशन होने के कारण, जैसे कांच का मैंने बताया, कांच का टुकड़ा है तब तक ठीक है, जैसे ही वो गिरेगा तो छोटे छोटे कण आपके निकल जाएंगे और वो कहीं ना कहीं लगेंगे। तो वो ऑक्सीडेशन कारण आपकी एंडोथेलियम जो है उसके ऊपर वो कांच के टुकड़े अगर लग जाए तो ब्लीडिंग होने लगेगा। और बॉडी की आपकी सेल्फ हीलिंग प्रोसेस है, तो कोलेस्ट्रॉल रन्स ओवर थ्रू आउट द बॉडी टू रिपेयर दैट इंटरनल एंडोथेलियम। ओके, ठीक है। अब इसी समय जो हमारा खान पान है भारत का, वो 90% जो है वो कल्चरल है, इमोशनल है, ट्रेडिशनल है, और हम लोग मास साइकोलॉजी में जीते हैं। और अनफॉर्चुनेटली दे आर ऑल एसिडिक, जबकि बाय डिफॉल्ट आवर बॉडी इज अल्कलाइन। हमारी बॉडी 7.4 pH के ऊपर वो अच्छे से वर्क करती है। अगर कोई भी एसिडिक चीज हम खा लें, चाहे वो मिल्क हो, चाहे शुगर हो, चाहे टाटा नमक हो, या फिर कोई आपका नॉन वेज हो, उसके प्रोटीन होते हैं एसिडिक। जैसी बॉडी में जाता है तो हमारा जो ब्लड पीएच है 7.4 से वो नीचे ड्रॉप होने लगता है। और जैसे ही वो ड्रॉप होगा आपका, बॉडी आपकी कोलैप्स हो जाएगी, क्योंकि बॉडी के अंदर हमारे 75,000 एंजाइम्स है जो हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी को स्ट्रीमलाइन करते हैं। ठीक है। अब उनका पीएच अगर बदल जाए तो सब डेड हो जाएंगे। तो हमारी मृत्यु बिल्कुल एक सेकंड भी नहीं लगेगा होने के लिए, क्योंकि हमारी पूरी बायोकेमिस्ट्री इम्बैलेंस हो जाएगी।
तो पीएच मेंटेन करने के लिए जो भी हम एसिडिक फूड खाते हैं तो हमारे हड्डियों में जो स्टोर कैल्शियम है वो वहाँ से, क्योंकि कैल्शियम इज पॉजिटिवली चार्ज आयन है और हमारी आर्टरीज जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो आपको जैसे ही वहाँ से कैल्शियम निकला तो उसी रोड से जाते रहता है, आर्टरी से जाएगा। तो जैसे ही वो अंदर आता है तो चिपचिपे प्रोडक्ट के जो हमारा गोंद के जैसा हम बोलेंगे कोलेस्ट्रॉल को, उसके ऊपर वो चिपक जाता है। अब चूंकि बॉडी आपकी नेगेटिवली चार्ज है और कैल्शियम आयन इज पॉजिटिवली चार्ज है, वो मेल फीमेल करके पकड़ के बैठ जाता है और उसके ऊपर कैल्शियम करते करते धीरे धीरे करके आपको एक हल्की सी परत बन जाती है जिसको हम बोलते हैं कि आपका ब्लॉकेजेस हो गए हैं। अच्छा। जिसको एंजियोप्लास्टी की बात करते हैं लोग, और एंजियोग्राफी करा के एंजियोप्लास्टी कराना पड़ता है। तो कहीं भी जाके अगर ब्लड सर्कुलेशन आपका रुक गया, अब अगर हार्ट को बराबर उसको ऑक्सीजन नहीं मिला तो नेचुरली हार्ट का पंपिंग आपका कम होने वाला ही है। अब उसको काम करने के लिए क्या करें, हमारे यहाँ बहुत सारे मेडिसिन आ गए हैं जिससे ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा हुआ रहता है, तो उसको कम करने के लिए बहुत सारी गोलियां आती हैं जिसकी अलग अलग कैटेगरीज है। तो इन नट शेल में जो है कि आम आदमी समझ सकता है, एक जो मोटर है, मोटर अगर 2005 आरपीएम का है तो वो तो अपने हिसाब से वो ब्लड को फेंकेगा बिल्कुल ठीक। हार्ट के ऊपर आएगा, हार्ट को आएगा तो हार्ट आपका झेल नहीं सकता, रुक जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो हमने अगर जो आरपीएम मैंने वो मोटर का कम किया, 2500 से 2000 पे आ गया, तो ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल आएगा। लेकिन उस सिलसिले में आपका हार्ट वीक होते चला जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। हम जब 40-50 साल गोलियां ले लेते हैं तो हमारा हार्ट वीक हो चुका होता है और हम मेंटली प्रिपेयर्ड है कि अब हम तो बूढ़े हो गए, हमारा हार्ट तो जाना ही था। अगर इमरजेंसी है तो सर्जरी आपको कराना है। सब आके योगा मेडिटेशन पे आके रुक जाते हैं। भाई योगा मेडिटेशन बहुत अच्छी चीज़ है। तो सरसों का ऑयल एक ऐसा ऑयल है जो सिर्फ भारत में खाया जाता है। पूरे वर्ल्ड में आप चले जाइए, सरसों का ऑयल आपको कहीं नहीं मिलेगा, फ्रांस और इटली के एरिया में। तो आप ढूंढोगे तो हार्ट वाला पेशेंट नहीं मिलेगा आपको।